हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बीएड की तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जो वो आपके 4 कमीशन पढ़ लिए थे, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस के हमने जो वो 4 कमीशन पढ़ लिए थे। और अब हम आने वाले जो वो जितने भी होंगे, ठीक है, 15-16 मिनट्स की वीडियो में जितने भी हम कवर कर सकते हैं उतने हम जो वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जो वो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने 4 कर लिए थे आपके। देखते हैं कौन कौन किए थे हमने। दोस्तों, हमने किए थे चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड मिनट, ठीक है, उसका ये था वुड्स डिस्पैच तक, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं हंटर कमीशन और रेलवे कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। वैसे ये बड़े बड़े हैं, देखते हैं अब जो वो कितने होते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से हम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन आया था दोस्तों आपका 1882 में, ठीक है। 1882 से 1883 तक। बट जो मेन है, आपने डेट याद रखनी है कि हंटर कमीशन कब आया था। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपने लिखना है 1882 में, ठीक है। तो ये 1882 में आया था हंटर कमीशन। तो इसमें क्या था कि टू रिफॉर्म इंडियन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज मांगती है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम, उसके रिफॉर्म करने के लिए जो हंटर कमीशन आया था, ठीक है। एंड इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन ऑन February 3, 1882, ठीक है। विलियम हंटर वाज द चेयरमैन, ठीक है। उसके जो चेयरमैन थे, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया गया था, उसके चेयरमैन थे विलियम हंटर। इनका पूरा नाम है दोस्तों विलियम हंटर। उन्होंने हंटर कमीशन दिया था, ठीक है। द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस एज फॉलो। तो हंटर कमीशन की जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है ये नीचे है, ठीक है। पढ़ने वाले इससे क्वेश्चन बनते हैं आपको, ठीक है। ये है एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो इन्होंने जो वो प्राइमरी एजुकेशन का एक्सपेंशन किया था, ठीक है। एनकरेजमेंट टू इंडिजिनियस एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज इन्होंने लाए थे, ठीक है, जो रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। और कॉलेज एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया था। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, टीचर ट्रेनिंग को लेकर, ठीक है, जो टीचर ट्रेनिंग को लेकर इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने बढ़ावा दिया था कि द कमीशन रिकमेंडेशंस कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम जो किसने दिया था, ठीक है, तो ये दिया था आपका हंटर कमीशन ने, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है, कि ये कब आए थे, ठीक है। पूरी डेट भी आ सकती है कि February 3 को जो वो ये आया था, ठीक। और विलियम हंटर के जो वो चेयरमैन थे कि उन्होंने जो जो ये रिकमेंडेशन दी थी, ये है आपकी रिकमेंडेशन, ठीक है। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद है ये है ग्रांट इन एड सिस्टम इन्होंने दिया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस ए ग्रांट इन एड सिस्टम टू सपोर्ट प्राइवेट स्कूल्स स्पेशली दोज रन बाय मिशनरीज एंड लोकल बॉडीज, ठीक है। तो उनके द्वारा जो लोकल बॉडीज वगैरह के द्वारा जो है वो प्राइवेट स्कूल जो वो रन किए जाते हैं, उनको जो है वो ग्रांट इन एड दिए, ग्रांट इन्होंने दिया था कि उनको सहायता प्रदान की थी, ठीक है, ताकि जो भी उनकी एजुकेशन बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो दीज रिकमेंडेशंस ऑफ हंटर कमीशन वर वेरी इंपॉर्टेंट बट अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट डिड नॉट शो एन इंटरेस्ट इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये जो रिकमेंडेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, पर गवर्नमेंट ने जो वो ज़्यादा ध्यान इनकी तरफ नहीं दिया था, हंटर कमीशन की तरफ। तो दोस्तों, ये हो गया आपका हंटर कमीशन, ठीक है। ये आपके जो इनके मेजर रिकमेंडेशन थे। और इसके बाद है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। और रेलवे कमीशन, इसको रेलवे कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। आपको अगर आज आप आ जाता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को कौन से और नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे दिया होगा कि रेलवे कमीशन, चार्टर्ड अकाउंट, हंटर कमीशन, तो आपने जो वो रेलवे कमीशन करना है। और ये आया था आपके 1902 में, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, चलो। तो है लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1902 टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट नेसेसरी रिफॉर्म्स आर डिक्टेटेड बिलो, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया था ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में, किसके लिए, ठीक है, रिपोर्ट करने के लिए कि यूनिवर्सिटी जो है किस तरीके से इंडिया में काम कर रही है, ठीक है, और उसमें क्या क्या रिफॉर्म हो सकते हैं और रिफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने अपॉइंट किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया गया था, कब किया था, 1902 में वो किया था, ठीक है। किसके लिए?
तो जो वो रिफॉर्म्स लाने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो वो रिफॉर्म लाने के लिए, जैसे कि आपको नाम ही है, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आता क्वेश्चन की यूनिवर्सिटी में रिफॉर्म लाने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया में रिफॉर्म लाने के लिए कौन सा कमीशन आया था, तो नाम से ही पता चलता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया था या रेले कमीशन आया था, ठीक है। अब इसके बाद है इन्होंने क्या किया, जो वो इन्होंने बताया इसके बारे में, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है ये पढ़ते हैं कि नो न्यू यूनिवर्सिटीज शुड बी एस्टेब्लिश एंड एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद एंड पंजाब शुड बी रीऑर्गेनाइज। मतलब कोई भी नई यूनिवर्सिटी अब जो वो एस्टेब्लिश नहीं होंगी, और जो पुरानी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, बॉम्बे की, बिकॉज उसमें बॉम्बे बोला जाता था, मद्रास बोला जाता था, कोलकाता को कलकत्ता बोला जाता था, ठीक है, ठीक है, इलाहाबाद एंड पंजाब शुड बी रीऑर्गेनाइज, ठीक है, तो रीऑर्गेनाइज करी जाएंगी, ठीक है। तो ये आ सकता है कि किसने बताया कि अब नई यूनिवर्सिटी नहीं खुलेंगी, यार जो भी है आपका, ये पुरानी यूनिवर्सिटी रीऑर्गेनाइज होंगी, तो ये रेलवे कमीशन में आया था, ठीक है। फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी द सेनेट्स एंड द सिंडिकेट शुड बी रीऑर्गेनाइज, ठीक है, जो रीऑर्गेनाइज होगी वो इसमें आया था। द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी रिफॉर्म, ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम का भी यहाँ पे रिफॉर्म का बताया गया, ठीक है। वाइल ग्रांटिंग एफिलिएशन टू द कॉलेजेस द कंसर्न रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है। तो जो वो ग्रांटिंग एफिलिएशन मतलब कि जो नए कॉलेज को मान्यता देंगे, ठीक है, उसके उसमें जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो वो स्ट्रिक्टली जो वो फॉलो किए जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद द कमीशन रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरीज हैं और लेबोरेटरीज हैं, उसमें क्या है कि शुड बी इम्प्रूव्ड फॉर गिविंग फैसिलिटीज टू दी स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें जो वो अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए लाइब्रेरी में, और जो वो किसमें, लेबोरेटरीज में अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इट रिकमेंडेड दैट 3 ईयर डिग्री कोर्स एंड सजेस्टेड दैट इंटरमीडिएट कोर्स शुड बी एबोलिश, ठीक है, इसमें बताया कि 3 ईयर्स कोर्स डिग्री कोर्स एंड इंटरमीडिएट कोर्स शुड बी एबोलिश्ड होगा। उसके बाद आपका इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ठीक है, द फोकस ऑन टीचिंग स्टैंडर्ड एंड रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बताया, ठीक है। इम्प्रूव्ड टीचिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, टीचिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव, ठीक है, एम्फसाइज द नीड फॉर बेटर टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, ठीक है, जो क्वालिफाइड फैकल्टी होंगे, ठीक है, बेटर टीचिंग स्टैंडर्ड्स की इन्होंने बताया इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो जो ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था, रेलवे कमीशन था, इनका मेन आपने क्या याद रखना है, ठीक है, अगर सारे पॉइंट किसी से याद नहीं होते तो मेन आपने पॉइंट याद रखनी है कि बेटरमेंट के लिए जो भी आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके बेटरमेंट के लिए, मतलब स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, कि टीचिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है इस तरीके से। और उसके बाद इम्प्रूव क्वालिटी इंप्रूव करनी है, मतलब यूनिवर्सिटी की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो जो मतलब यूनिवर्सिटी की उसमें होगा पॉजिटिव में, ठीक है, टीचिंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में, क्वालिटी वो करने में, ठीक है, फैसिलिटीज़ देने में, लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी में, ठीक है, फैसिलिटीज़ देनी हो, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना हो, ठीक है, रिफॉर्म करने हो, ठीक है, जो भी रिफॉर्म करने हो, ये सारे जो आएंगे आपके, ये आएंगे आपके रेलवे कमीशन में या इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में, ठीक है। तो आपने ये जो वो इस तरीके से आपने याद रखने हैं। उसके बाद है आपका ये है 7वां है, ठीक है, हाँ, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा वो था इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, ठीक है, ये वो था कमीशन 1902 में, ठीक है, 1902 में। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है 1904 में। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कमीशन को 4 कराते हैं और एक्ट को जो वो 2 लिखाते हैं, ठीक है। तो वो जो आपने याद रखना है कि कमीशन जो था वो 1902 में आया था और एक्ट जो था वो 1904 में आया था, ठीक है। This act was passed on 21st March 1904 to implement the recommendation of Indian University Commission, ठीक है, जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ने रिकमेंडेशन करी थी, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वो ये एक्ट आया था, ठीक है। द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर वर्थ मेंशनिंग, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो वो प्रोविजन करे थे, ठीक है। दिस एक्ट रिड्यूस साइज ऑफ द सेनेट, ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज वर एनालाइज, ठीक है। अब देखिए ये पढ़ लेते हैं, सेनेट का मतलब क्या होता है। दिस एक्ट रिड्यूस साइज ऑफ द सेनेट, ठीक है, सेनेट का मतलब होता है कोई भी सभा, ठीक है, जैसे सभा होती है गैदरिंग, ठीक है, तो उसमें की जो वो रिड्यूस साइज करने के लिए कि ज़्यादा सभा वगैरह नहीं होंगी, उसको जो उन्होंने बोला कि वो उसकी साइज जो वो रिड्यूस कर दीजिए। उसके बाद बताया कि द फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वर एनलार्ज, ठीक है, फंक्शन जो वो अच्छे होने चाहिए, एनलार्ज बढ़िया तरीके से। द सिंडिकेट स्टेशनरी
recognize and proper representation was proved to university teachers lectures professor, ठीक है, proper representation होनी चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी टीचर्स की, लेक्चर्स की या जो वो प्रोफेसर की। strict rules were formulated for given affiliation to colleges and the universities were made to follow those rules strictly, ठीक है, रूल वगैरह जो वो एफिलिएशन, ठीक है, जो उनको वो देते हैं, ठीक है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी को, उनको जो वो रूल जो वो अच्छे से फॉलो करने चाहिए। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस इंप्रूव करनी चाहिए। इट रिकॉन्स्टिट्यूटेड यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडीज इंक्लूडिंग सेनेट्स एंड सिंडिकेट टू इंश्योर बेटर मैनेजमेंट एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड, ठीक है, बेटर मैनेजमेंट और बेटर मैनेजमेंट होनी चाहिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड बढ़िया होने चाहिए, मतलब इंप्रूव गवर्नेंस, ठीक, गवर्नेंस के अंदर सारा कुछ आ जाता है, तो गवर्नेंस जो है इंप्रूव होनी चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी में सब कुछ, जो यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी है, ये जो सेनेट्स हैं, मतलब जो सभाएं वगैरह होती है ना, उसमें जो डिफरेंट कमेटीज़ बनती है, ठीक है, वो बढ़िया होनी चाहिए, ये ही है, ठीक है। हाँ, ये है आपका, ये हो गया आपका ख़त्म इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है, ये एक्ट आया था, जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, ठीक है, उसको जो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट आया था 1904 में, ठीक है, तो ये उसका एक्ट का हो गया। उसके बाद आपका 8वें नंबर का है आपका गोखलेज रेजोल्यूशन, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह उन्होंने जो वही लाया था, ठीक है। ऑन मार्च 16 1911 गोखले प्रेजेंटेड ए बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, ठीक है, which aimed at making compulsory primary education, ठीक है, but bill was rejected by majority of the counseling. As a result the government itself had to reconsider the policy of education, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गोखले रेजोल्यूशन उन्होंने 1911 में जो वो एक बिल प्रेजेंट किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में, ठीक है, उन्होंने क्या बुलाया था कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को लेकर उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया था, बट जो वो बिल जो वो रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट इटसेल्फ हैड टू रिकंसीडर, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम खुद जो वो एजुकेशन की पॉलिसी को हम रिकंसीडर करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है आपको कि किसका बिल रिजेक्ट हुआ था, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को बिल जो वो किस में रिजेक्ट हुआ था, किसका बिल, तो वो गोखले रेजोल्यूशन आया था, ठीक है, 1911 में, वो डेट भी याद रखनी है आपने, और उनका नाम है पूरा है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और उसके बाद हम 9th भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है, ये आपका 9th है आपका सैडलर कमीशन। दोस्तों ये सारे नोट्स जो है मैंने खुद ही बनाए हैं, ठीक है, उसमें तो जो है आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से सैडलर कमीशन को, ठीक है। सैडलर कमीशन ये आया था आपका 1917 में, ठीक है, 1917 में आया था, ठीक है, और ये था कि द सैडलर कमीशन ऑफिशियली नोन एज द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। देखिए दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है कि सैडलर कमीशन को किस और नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। सर माइकल सैडलर एज इट्स चेयरमैन, उसके चेयरमैन कौन थे, माइकल सैडलर, उनके नाम पे जो भी ये कमीशन पड़ा है, ठीक है। रिकमेंडेशंस अबाउट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के उसमें जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, जबकि सैडलर कमीशन का नाम ही है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये भी आ सकता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, सैडलर कमीशन, तो जबकि इसका नाम ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है, तो रिकमेंडेशन भी इन्होंने जो है किसके बारे में दी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में दी, और उन्होंने दी कि रिकमेंडेशन अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशन दी, रिगार्डिंग हायर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में, ठीक है, वुमेन एजुकेशन के बारे में, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने रिकमेंडेशन दी, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में दी, ठीक है, इंटरमीडिएट एजुकेशन, एडवोकेट फॉर दी सेपरेशन ऑफ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन 11th एंड 12th ग्रेड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। तो जो पहले क्या होता था कि ये सारा मिक्स ही होता था 11th 12th और यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंड किया कि हम जो वो इंटरमीडिएट को 11th और 12th को जो वो सेपरेट कर देते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, ठीक है, तो ये इन्होंने जो यहाँ पे रिकमेंड करा था, ठीक है। टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है, टीचिंग एंड रिसर्च की फोकस ऑन इम्प्रूविंग टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च को प्रमोट किया था इन्होंने, ठीक है, सैडलर कमीशन में, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ये आपने बता देना, ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे हम इसके बाद, ठीक है। इंटरमीडिएट एजुकेशन को सेपरेट किया इन्होंने उससे, ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है आपके जो वो
कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जाना जाता है, और इसके जो वो चेयरमैन कौन थे, सर माइकल सैडलर, ठीक है। और इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में रिकमेंड किया था, तो ये आया था 1917 में, ठीक है। तो अभी हम कर दे दोस्तों, मैंने ये इसमें 5 कमीशन कर दिए, ठीक है, जल्दी जल्दी से, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि दोस्तों आपका टाइम वेस्ट हो। वैसे मैंने बनाने को वीडियो तो जो है वो एक कमीशन के ऊपर एक वीडियो बना सकता था, या एक वीडियो में 2 बताता, ठीक है। लेकिन मैंने जो वो मेन आपको पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट किए, और जल्दी जल्दी से मैंने इस वीडियो में आपके जो वो 5 कमीशन कवर कर दी, ठीक है। पहली वीडियो में हमने 4, दूसरी वीडियो में हमने 5 कर दिए वो, ठीक है। अब जो भी रिमेनिंग बचे हैं वो उसको जो वो अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम जो वो MCQ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप जो है वो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छे से अपनी बीएड की तैयारी कीजिए। आपको 100 मार्क्स प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है। 100 प्लस मार्क्स अगर आप ले आए, गवर्नमेंट सीट्स आपकी कंफर्म है, ठीक है। तो 100 प्लस मार्क्स की आपने जो वो यहाँ पे तैयारी रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों ऑल दी वेरी बेस्ट आप।